गाइस, कल हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी सर्विसेज क्या है। आज हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स क्या हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं, फर्स्ट इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड इज मल्टी प्रोग्राम सिस्टम एंड थर्ड इज मल्टीटास्किंग सिस्टम। ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करती हैं, सेम ही है। सो फोर्थ इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, फिफ्थ इज क्लस्टर्ड सिस्टम एंड सिक्स्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड नेक्स्ट इज एम्बेडेड सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम की, दैट इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम की दैट अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू यूज इट एट द सेम टाइम विदाउट डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन दैम। मतलब कि एक टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बहुत सारे यूजर्स को कहती है, अलाउ करती है कि तुम उसको यूज़ कर सकते हो एक ही टाइम पे एक दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेट किए बिना। क्या कहती है हमें? कि तुम इसको यूज़ कर सकते हो सेम टाइम पे एक दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेट किए बिना। ठीक है, ये और क्या ये और क्या होता है इसमें? दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। इस टाइप की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करती है। क्या करती है? कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करती है। There is an operator which takes similar jobs having same requirement and group them into batches। इसको मैं डायग्राम से समझाती हूँ। देखो, हमारे पास एक ऑपरेटर है जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जिसके पास बहुत सारे सिमिलर जॉब, जैसे कि जॉब 1, जॉब 2 एंड जॉब एंड सो ऑन टू जॉब एन। जॉब 1 इज हमारा, जॉब 1 को हम यूज़र 1 भी बोल सकते हैं, जॉब 2 को यूज़र 2 एंड जॉब एन को यूज़र एन। मतलब कि हमारे पास बहुत सारी सेम जॉब, सिमिलर जॉब्स हैं जिनकी सेम ही रिक्वायरमेंट है और उसको हम ग्रुप करते हैं बैचेस में। किस में करते हैं? बैचेस में। ठीक है, ताकि हम इसकी प्रोसेसिंग को स्पीड अप कर सकें। क्या कर सकें? स्पीड अप कर सकें। ठीक है ना। और इसको हम कॉमन बिजनेस प्रोसेसेस के लिए यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? कॉमन बिजनेस प्रोसेसिंग के लिए। जैसे कि हम इसमें रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवाते हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करते हैं, अब इंफॉर्मेशन अपडेट करते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है ना। क्या करते हैं इसमें? जनरेट करते हैं रिपोर्ट्स, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, अपडेटिंग इंफॉर्मेशन एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? एग्जांपल्स पे ध्यान देना है। इसकी एग्जांपल्स क्या क्या है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। एग्जांपल्स इसकी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। फर्स्ट है इसकी एग्जांपल पेरोल सिस्टम। पेरोल सिस्टम में क्या होता है, हम जब मान लो किसी कंपनी में, वहाँ पे हम पेरोल सिस्टम यूज़ करते हैं। जब क्यों यूज़ करते हैं पेरोल सिस्टम? ताकि हम सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज में यूज़ होता है, सारी ये हर तरह की कंपनी में यूज़ होता है पेरोल सिस्टम, ताकि हम कैलकुलेट कर सकें सैलरी एम्प्लॉयज़ की। बैंक स्टेटमेंट क्या होता है? बैंक स्टेटमेंट सेकंड इसकी एग्जांपल है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? तो एंड ऑफ द मंथ में हमारी पासबुक में प्रिंट होती हैं। ये होती हैं बैंक स्टेटमेंट, जो हर मंथ हर पर्सन को उनकी पासबुक में मिलती है। ठीक है ना। ये होती है। सेकेंड इज, फर्स्ट थी हमारे पेरोल सिस्टम, सेकेंड इज बैंक स्टेटमेंट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम और क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डायग्राम में समझते हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑपरेटर की। ऑपरेटर किसकी? ऑपरेटर की, कि वो सारी जॉब्स को, ये जो सारी जॉब्स हैं इसको क्या कर सके? सॉर्ट कर दे। क्या करे? इसको सॉर्ट करे। ठीक है, उनकी सिमिलर नीड्स क्या, मतलब कि इन जॉब्स की सिमिलर नीड्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सिमिलर नीड्स होती है। एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑपरेटर की कि वो सारी जॉब्स को सॉर्ट करे विद सिमिलर नीड्स। क्या है? विद सिमिलर नीड्स के साथ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है कि एडवांटेजेस क्या है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट इज दिस सिस्टम कैन ईजिली मैनेज लार्ज जॉब्स अगेन एंड अगेन। इस सिस्टम में हम मैनेज करते हैं जॉब्स को, बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स को बार बार अगेन एंड अगेन करते हैं। ठीक है। द बैच प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल स्टेजेस टू इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड। जो बैच प्रोसेस है उसको हम बहुत सारे सेवरल स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं। मान लो कि ये स्टेजेस हैं, ठीक है ना। इसमें हमने इसको डिवाइड कर दिया। एक ये स्टेज 1 है, इसमें हमने इसको डिवाइड कर दिया। जैसे 1 2 नंबरिंग्स दे दिए एक हमने। ठीक है ना। ऐसे
ताकि हम इसकी स्पीड है जो वो इंक्रीज़ कर सकें, ठीक है। सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या, इसमें हम सीपीयू को जो सीपीयू को यूज़ करते हैं उसकी हम इम्प्रूव कर सकें, उसकी यूटिलाइजेशन को दिन के दिन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस मीन्स फ़ायदे, ठीक है। और ये क्या हो गया, नुकसान। डिसएडवांटेजेस क्या है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के। द बैच सिस्टम इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू डिबग, इसको डिबग करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है ना। ये बहुत महंगी भी, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत महंगा भी होता है, कॉस्टली, इट इज़ वेरी कॉस्टली, ठीक है। इफ़ अ जॉब एंटर, और इसकी नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, इफ़ अ जॉब एंटर्स एन इन्फिनाइट लूप, कोई भी जॉब अगर इन्फिनाइट लूप में एंटर कर रही है, ठीक है ना, तो बाकी सारी जॉब्स को किसी भी अननोन पीरियड ऑफ टाइम के लिए रुकना पड़ता है, ठीक है ना। ये इसके डिसएडवांटेज है। क्या है इसकी डिसएडवांटेज? थर्ड, फॉर जॉब एंटर्स एन इन्फिनाइट लूप, अदर जॉब्स मस्ट वेट फॉर एन अननोन पीरियड ऑफ टाइम, कितने टाइम के लिए? अननोन पीरियड ऑफ टाइम के लिए वेट करना पड़ता है। ये था हमारा आज का बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे कल इसकी और टाइप्स। सो आज के लिए थैंक यू सो मच।